रोहन जी, राहुल गांधी क्यों नहीं गए? सिर्फ मेघालय गए एक बार, त्रिपुरा भी नहीं गए, नागालैंड भी नहीं गए, मतलब क्या है? सारा फोकस अब वो भारत ही जोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, राहुल जी हिमाचल भी नहीं गए थे और वहां पे हमारी जीत हुई थी, और जब से हम हिमाचल जीते हैं तब तक साहब का वेव पता नहीं भारत में हिमाचल होके ही क्यों नहीं जाता है, वो तो भाजपा को जवाब देना। और अभी भाजपा प्रवक्ता टीएमसी की बात कर रहे थे कि वेस्ट बंगाल में वो हारे, शायद ये भी बता देते कि कौन जीते तो जनता को एक अच्छा पिक्चर मिलता है कि वहां कांग्रेस पार्टी 20,000 वोटों से ज्यादा जीती और भाजपा नहीं जीत पाई है। देखिए, मुद्दा यहाँ पे, जैसे मैंने अंजना जी कहा, आपने मुझे एक सवाल पूछा कि डिसीजन कौन लेता है, तो जो फीडबैक ग्रास रूट का आता है सब मिलके डिसीजन लेते हैं, तो उस पर मैं कमेंट करना नहीं चाहूंगा। बट हर जहां भी हम लोग लड़े हैं, जहां पे हमारा वर्टिकल स्प्लिट हुआ, सारे लीडर्स हमारे चले गए, फिर भी कांग्रेस पार्टी लड़ी और पार्टी को खड़ा हम लोग कर रहे हैं। और जहां पे अभी मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए, महाराष्ट्र जो स्ट्रांग होल्ड था बीजेपी का, वहां वो लोग बुरी तरह से आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल जहां पे टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड था, वहां पे वो लोग बुरी तरह से आ रहे हैं। जहां पे हम तमिलनाडु में हमारा जो बाय लोग, वहां पे हम लोग जीते। तो कहने का मतलब है कि हम लोग भी सीख रहे हैं। मैं हम्बल तरीके से, विनम्रता से जनादेश को स्वीकार करूंगा, पर हम लोग भी सीख रहे हैं कि अब बीजेपी से कैसे लड़ना है। जैसे आपने सही में कहा कि उनकी सीटें नहीं भी होती तो सरकार बनाना उनको आता है, उनको कैसे मिसयूज करना मशीनरी का, क्या वो उनकी आइडियोलॉजी का पार्ट है, हमारी आइडियोलॉजी का पार्ट नहीं है। हम लोग सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और वापस आगे बढ़ते हैं। यही कांग्रेस पार्टी है। हालांकि मैं मानता हूं कई डिसीजन गलत हुए, कितने महीने बचे हैं रोहन जी? सीखना और आगे बढ़ना है। अगर हम महाराष्ट्र में जीतते हैं, 24 के चुनाव में कितने महीने? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कर्नाटक, मैं तो ये पूछ रही हूँ ना कि ये क्या ये झांकी है? अगर ये 24 की झांकी है सर, मैं कर्नाटक मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है। 24 की झांकी तो हिमाचल थी, 24 की झांकी तो हिमाचल थी। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, काफी चुनाव है बीच में अंजना जी। हम जब 24 की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक का है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बहुत बड़े बड़े चुनाव आ रहे हैं बीच में। जो चुनाव की जो 24 की जो असलियत है, तो वहीं पे बदलेगी। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इन सब राज्यों में तैयारी कर रही है, जी जान से हमारे कार्यकर्ता लगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सारे राज्यों में कई हमारी जो सरकार बनेगी और भाजपा का जो अहंकार है उसको हम लोग जवाब देंगे। फिर हम 24 की बात करेंगे आपसे। चलिए जवाब दीजिए इसका अमित मालवीय जी। वो कह रहे हैं कि 24 की झांकी हिमाचल प्रदेश भी थी और कर्नाटक में भी आपको शिकस्त देंगे। इसके बाद कौशिक के कमेंट। हाँ, चलिए, अगर ये मानने को तैयार तो हुए कि हिमाचल झांकी थी, हिमाचल में भी राहुल गांधी नहीं गए, तो मुझे लगता है इनको राहुल गांधी को घर बिठा देना चाहिए, क्योंकि जहां राहुल गांधी नहीं जाते वहीं इनके चुनाव में जीतने के आसार बेहतर हो जाते हैं। दूसरी बात, इन तीनों प्रदेशों में कांग्रेस का सफाया हो गया। नागालैंड में 0 सीट आई है, त्रिपुरा में 3 सीट आई है और मेघालय में 5 सीट आई है। इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दे रही है या वहां के स्थानीय नेताओं को दे रही है? पहला ही सवाल। दूसरा, अगर इसी गति से कांग्रेस पार्टी सीखती रही तो मुझे लगता है कि कैम्ब्रिज का जो डिबेटिंग क्लब है उसका ही हिस्सा बन के राहुल गांधी रह जाएंगे और सत्ता जो है प्रदेश दर प्रदेश उनके हाथ से निकलती जाएगी। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगा कि मोहन जी बार बार ये कह रहे थे कि हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार बनाने की कला सिर्फ भाजपा को आती है। लेकिन सरकार बनाने के लिए सीटें भी जीतना जरूरी है। अब अगर नागालैंड में आपकी 0 सीटें आई तो आप बताइए, ये कला सीख भी लेंगे तो क्या सरकार बनाएंगे? तो पहले सरकार सीटें जीतने पे फोकस करिए, उसके बाद सरकार बनाने की कला हमसे सीखिए। 0 सीट लेकर आप कहीं सरकार नहीं बना सकते, चाहे कितनी भी कला आप हमसे सीख लें। इसलिए ये बड़ी बड़ी बातें करना छोड़कर अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि क्या राहुल गांधी पर ज्यादा आश्रित होकर कांग्रेस पार्टी अपने आप को गर्द में ढकेल रही है। और ये सच्चाई, आप राहुल गांधी को अपना मुखिया बना के रखिए, अपना नेता बना के रखिए, उनके बारे में अच्छी अच्छी हर रोज बात करिए, लेकिन जनता उनको नकार चुकी है और आप उनको 20वीं बार अभी भारत जोड़ो यात्रा में लॉन्च किए हैं और उसके बाद एक के बाद एक चुनाव में हार हुई है। और जिन जिन प्रदेशों में वो नहीं गए उन प्रदेशों में आपका प्रदर्शन अच्छा रहा है। आप खुद तय कर लीजिए कि ये किस तरफ कांग्रेस पार्टी जा रही है और क्या राहुल गांधी को आप अभी भी अपना सरगना मुखिया बना के रखना चाहते हैं या पार्टी में नई विचारधारा, नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं? ठीक है रोहन जी। अंजना जी, मैं भाजपा प्रवक्ता को बताना चाहूंगा कि उनका मेरे लिए, मेरी पार्टी के प्रति कोई प्यार नहीं है। अब जब राहुल गांधी से उनको इतनी आपत्ति है तो यही चीज दिखाता है कि डर क्या है। और यही राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र से भी निकली,
आज वो चीज भूल रहे हैं कि जो स्ट्रांग होल्ड थे, जहां पे उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके पूरी पार्टी को साफ कर दिया, जनता ने जवाब दिया है। दूसरी जो चिंचवड़ की भी सीट है, अगर जो निर्दलीय नहीं खड़े होते एनसीपी से, तो वो सीट भी भाजपा के हाथ से जाने वाली है। तो अपने गिरेबान में झांक के देखे कि उनके नीचे से जमीन पांव तले सरकती जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में अपना अहंकार दिखाते रहे, मैं अहंकारी आदमी नहीं हूं। आप लोगों के पास एमएलए नहीं थे तो भी आपने पूरी की पूरी सरकार बनाई थी। ये आपकी आर्ट है, कला है, मास्टरी है, जो है। पर लोकतंत्र की हत्या जब होती है, जनता बोलती नहीं है, पर देखती है। महाराष्ट्र में पहला चमत्कार आपको दिखाया है, आने वाले दिनों में आप देखते जाएंगे कि क्या होने वाला है। रोहन जी, एक और प्रश्न है, और वो ये है कि क्या अब टीएमसी, क्योंकि अभी तक आप कहते थे ये बीजेपी वाले खरीद के सरकार बनाते हैं, आपके सारे विधायक तो टीएमसी में चले गए और वो बन गई मुख्य विपक्षी पार्टी चुनावों के पहले। अब क्या सभी आप अपने विधायकों को बचा नहीं पाते हैं? बाकी पार्टियां, बीजेपी खरीदती है, टीएमसी खरीदती है, सब के सब खरीदते हैं। अरे भाई, आपके विधायकों की, आपके नेताओं की आइडियोलॉजी है क्या? इतनी कमजोर आइडियोलॉजी क्यों है कि वो किसी भी तरफ जाने को तैयार रहते हैं? देखिए मुद्दा, अंजना जी, आप जो भाजपा का शासन है, यहाँ पे सिर्फ आप 1+1 2 नहीं होता है कि इसके ऊपर क्या प्रेशर है, किस प्रकार से काम होता है। ये सब हम सब जानते हैं कि जो महाराष्ट्र में हुआ, पूरे देश में किस प्रकार से विपक्ष के नेता को प्रेशर में रहना पड़ता है। आप बात कर रहे हैं टीएमसी, कांग्रेस पार्टी ने यही कहा कि एक बाजू टीएमसी बात करती है कि हमको विचारधारा की लड़ाई करके मजबूत विपक्ष करना चाहिए, और टीएमसी जो है वो डिफेक्शन में ही बिलीव करती है। वो ठीक है, उनका काम है। और वही मैसेज जब वेस्ट बंगाल में हम लोग बाई इलेक्शन में जीतते हैं, जहां पे टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड है, ये जनता का मैसेज है। हम तो ईमानदारी से हमारे मुद्दे जनता के साथ लेके चले, भारत जोड़ो में लेके निकले, और वही उसका मैसेज आप देखिए वेस्ट बंगाल, जहां पे टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड था, हम 20,000 वोट से ज्यादा से जीते। मैं महाराष्ट्र का एग्जांपल बार बार अंजना जी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं वहां से सियासी उठापटक जिस प्रकार से हो रही है, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा अलार्म साबित होने वाला है। जो दोनों सीट पे उनका परिणाम आया, एक में ये लोग बच गए और एक में जो बुरा हाल हुआ है, जनता तो देखती है ना। आप कितना भी साम दाम दंड भेंट कर ले, सरकारें खरीद ले, प्रेशर कर ले, ईडी का सीबीआई का दुरुपयोग कर ले, जनता तो समझती है। आज नॉर्थ ईस्ट में भी बात कर रहे हैं, हमारे साथी वहां पे थे, वहां पे भी जो सिचुएशन का, जो उन्होंने मशीनरी का दुरुपयोग किया है हर सीट पे, छोटी सी छोटी सीट पे, आप सोच नहीं सकते हैं। तो ये जो दिखता है बीजेपी का चेहरा, जो कमल, और नीचे का जो कीचड़ है, जीतने का रीजन वो कीचड़ है। जिस दिन हमने उस कीचड़ को साफ कर दिया, कमल अपने आप मुरझा जाएगा। हम भी सीख रहे हैं, मैंने आपको ईमानदारी से कहा, जिस प्रकार से मशीनरी का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और जनता के सामने लेके जा रहे हैं।